नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक की है। लगभग डेढ़ 2 घंटे तक ये बैठक चली है और बैठक का निष्कर्ष क्या निकला वो आपको बताएँगे। 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, जो जानकारी निकल के आ रही है। कहाँ? तो झारखंड में। इस साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे यानी कि 2019 में, उस वक़्त महागठबंधन की वहाँ सरकार बन गई थी। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बन गई थी वहाँ पर, क्योंकि जेडीयू, बीजेपी वहाँ एक साथ नहीं लड़ी थी। जेडीयू वहाँ अलग हट के चुनाव लड़ी, जिसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ा। लेकिन अब जब अलायंस हो चुका है, एनडीए अलायंस है, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। नीतीश कुमार ने झारखंड इकाई के तमाम नेताओं के साथ, खीरू महतो जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, उनके साथ लगभग डेढ़ 2 घंटे तक मीटिंग की है और ये तय किया है कि इस बार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर। बीजेपी भी मान गई है। देखिए, निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री ने बैठक की, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी बने हैं, वो संजय झा वह भी थे, अशोक चौधरी भी जो झारखंड के प्रभारी भी हैं, जी, वो पार्टी के, जी। तो वह भी थे। तो ऐसे में श्रवण कुमार भी थे। हाँ, सर वो लोग तो थे। माने देखिए, मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार स्वयं हैं, हुँ। मुख्यमंत्री बिहार हैं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पार्टी के बिहार मामलों के जो प्रभारी हैं, झारखंड मामलों। झारखंड के वो झारखंड के, तो वो अशोक चौधरी वह भी थे। हुँ, और उसके बाद तो श्रवण कुमार ये लोग तो, और खीरू महतो जो वहां से प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुँ, जो राज्यसभा सांसद भी हैं। हुँ, इस बार नीतीश कुमार ने देखिए बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। इसी समय हम लोग कह रहे थे कि हुँ, खीरू महतो को वहां पर किस तरीके से ला करके सेटल डाउन किया हुँ, पार्टी ने। हुँ। पार्टी ने राज्यसभा का सीट उनको दिया, वही आरसीपी सिंह वाली जो सीट खाली हुई थी, याद करिए उसको। जी, उसी समय इनको एडजस्ट किया गया और वहां से बनाया गया, और उसी समय कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की चाहत है पार्टी का एक्सपेंशन। तो पार्टी का एक्सपेंशन करना भी चाह रहे हैं, और वही उसी क्रम में आज जो है सो जो मैराथन बैठक कई घंटे तक चली आज हुँ, हुँ, सुबह में। हुँ, तो वो नीतीश कुमार ने बैठक की और खीरू महतो भी थे तमाम। तो वो बैठक के बाद में जो बात भी श्रवण कुमार ने भी कहा, खीरू महतो ने भी कहा कि हाँ, बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास में, और मैं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, और उसमें हम लोग मिलकर के इस बार चुनाव लड़ेंगे झारखंड में। हुँ, और वो सूची भी मुख्यमंत्री को दी है। हुँ, माने पार्टी का आला कमान, नीतीश कुमार तो पार्टी आला कमान ही हुए। हुँ, हुँ, उनको खीरू महतो ने, जो प्रदेश अध्यक्ष झारखंड है, उन्होंने बायाप्ता दिया है कि 11 सीट, और कौन-कौन सीट जो चिन्हित सीट है जिस पर उन्होंने काम कर रहे हैं, हुँ। उस सीट पर जो है सो बता दिया गया। बता दिया गया। ऐसे उन्होंने कहा है खीरू महतो ने हुँ, कि ऐसे हमारी तैयारी पूरी, जो जितने भी माने विधानसभा 81 विधानसभा है हुँ, झारखंड में, उन सभी पर हमारी तैयारी है। हुँ, तो ऐसे में वह फायदा होगा अगर यदि एनडीए एक साथ लड़ेगा, हुँ। तो उसमें उसको मदद भी मिलेगी। देखिए, मौजूदा समय में वहाँ पर झारखंड में जेएमएम कांग्रेस सरकार है। 81 सीटों वाली जो झारखंड विधानसभा है, हालाँकि वहाँ 82 सीटें, 1 सीट पर राज्यपाल मनोनयन करते हैं, 81 सीट पर सदस्य जो है निर्वाचित होकर जाते हैं। फिलहाल वहाँ पर सरकार जेएमएम की है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने जेल से आने के बाद। वहाँ पर जेएमएम के 27 विधायक हैं, कांग्रेस के 18 विधायक हैं, आरजेडी के पास भी 1 विधायक है वहाँ पर जो मंत्री बनाए गए हैं और भाकपा माले के पास भी 1 विधायक है। अगर हम विपक्ष की ओर देखें तो बीजेपी के पास 24 हैं, आजसू के पास 3 है, रासपा के पास 1 है और निर्दलीय 2 हैं, जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, तो कुल 30 है उनकी संख्या। सत्ता पक्ष के पास 47 विधायकों का समर्थन है। बिल्कुल। लेकिन सरयू राय भी एक फैक्टर हैं, इस पर भी बात हुई है, जो देखिए, निर्दलीय जीत के आए थे। हाँ, वही वही बता रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों सरजू राय भी आकर के नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जिन्होंने अलग पार्टी बना ली। बिल्कुल, अलग पार्टी बना ली। और देखिए, वो समझिए कि विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, 2019 की बात हम करें, हुँ। तो किस तरह से रघुवर दास को उन्होंने पानी पिला दिया था। वो उन्होंने हरा दिया निर्दलीय लड़कर, हाँ, जिसका आंसर रघुवर दास नेता विपक्ष नहीं बन पाए और फिर अब तो वो उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं। राज्यपाल बन गए। वही हम कह रहे हैं कि देखिए, वही सरजू राय। हुँ, तो वह सरजू राय निश्चित रूप से वहाँ पर झारखंड में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। हुँ, और इससे पहले सरजू राय बिहार जब एक था, बिहार झारखंड जब एक हुआ करता था, यहाँ से भी वह जो है सो एमएलसी हुआ करते थे। जी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो ये आकर के मिले। और सरजू राय के पार्टी का नाम का है भारतीय जन मोर्चा। हुँ, तो श्रवण कुमार ने आज जो सो नीतीश कुमार से बैठक के बाद में उन्होंने कहा, जब बातचीत के क्रम में, कि झारखंड में पार्टी जो है सो चुनाव लड़ेगी इस बार मजबूती के साथ, हुँ। और तैयारी है हमारी पार्टी की, जदयू की तैयारी है वहां अशोक की। चौधरी भी कहे थे, हाँ, अशोक। पूरी तैयारी के साथ वो कह रहे बिल्कुल, थे कि तैयार हैं, लड़ेंगे मुस्तैदी से और बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन सरयू राय भी साथ ही रहेंगे। हाँ, सरजू राय भी साथ ही रहेंगे। जी, और पिछले दिनों जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात सरजू राय ने की भी थी। की भी थी। हाँ, कि हम लोग एक साथ हो सकता लड़ेंगे। है कि जेडीयू के साथ ही कहीं सरयू राय हाँ, आ जाए, हो बिल्कुल सकता है। हो सकता है, या फिर अलायंस नीतीश करके कुमार साथ। के साथ संबंध अच्छे रहे। हाँ, हुँ, तो वो अलायंस करके वो साथ में लड़ जाएँ, तो एनडीए में चले जाएँगे, तो एनडीए में साथ लड़ेंगे वो। ठीक है। उनकी पार्टी रहेगी भारतीय जन मोर्चा। जी, और वो जैसे
जदयू अपने कोटे से भी तो उनको एक सीट दे सकती है, जैसे जी। यहाँ पर बिहार में भी होता है, वो एक्सपेरिमेंट होगा। और देखिए एक साथ अगर यदि वहाँ एनडीए लड़ेगा तो निश्चित रूप से इस बार वहाँ पर मजबूती के साथ एनडीए अपना सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ेगी। नहीं जी। तो अब पिछली बार जिस तरह से सब बिखर गए थे। सब बिखर गए थे, तो वो देखिए इस बार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जेएमएम की सरकार वहाँ बनी, जी। हेमंत सोरेन है वहाँ। जी। तो यही बात है, इस समय में वहाँ अर्जुन मुंडा भी सीएम रहे थे। हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नेता के तो प्रतिपक्ष भी रहे, अब तो केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, तो ये देखिए माने यही तैयारी है, यही एक्सपेरिमेंट है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी चाह भी रही है कि जेडीयू जो यहाँ पर जिस तरह से बिहार में है, बिहार से की तरह ही वहाँ पर हो। तभी तो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। हाँ। जेडीयू की इच्छा भी है और बिल्कुल। बीजेपी साथ देने को भी तैयार है। देखिए, एक खबर और निकल के आई कि लालू प्रसाद आज दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा जहां बरौल बाजार में मुकेश सहनी का घर है, उनके पिता की पिछले दिनों निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनसे मुलाकात करने लालू यादव खुद गए, तेजस्वी यादव नहीं गए। देखिए 5 दिन वो बिहार विधानसभा के सत्र में भी नहीं आए, जिसको लेकर विपक्ष की किरकिरी हुई। तेजस्वी यादव पता नहीं क्यों नहीं आए। जब पटना आ भी गए उसके बाद भी वो सदन की कार्रवाई में नहीं गए। आज मुकेश सहनी का भी नहीं गए, शायद तबीयत खराब है, जो भी हो, लेकिन लालू यादव आज खुद चले गए। देखिए यही है अब वो इंडिया अलायंस महागठबंधन के पार्टनर हैं। विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, उनके पिता की निर्मम हत्या हो गई जीतन सहनी की। पिछले दिनों तमाम लोग जो है सो रसम पगड़ी में सब लोग गए उनके यहाँ। हाँ, दिलीप जायसवाल गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गए, सम्राट चौधरी गए, नीतीश मिश्रा गए, सभी तमाम गए। वही कहे कि जो उनके पार्टनर उनके अलायंस में नहीं है, वह भी देखिए दलगत भावना से ऊपर उठ करके लोग गए वहां पर। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव नहीं गए तो वह असहज सी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही थी। तो उसी को पाटने के लिए लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक किया कि स्वयं चले गए। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव के बाद जाने के बाद तो किसी के माने अब कुछ बचता नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव देखिए जिस परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव हैं, अपने अस्वस्थ रह रहे हैं बेचारे, वो हमेशा जा रहे हैं इलाज करा करके। अभी 4 दिन 5 दिन पहले आए हैं, फिर देखिए वहां चले गए। लंबा रूट का सफर है, दरभंगा जाना आना, कोई पटना में है नहीं प्रोग्राम, वहां गए। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का जाना ही बहुत बड़ी बात है। हम जहां तक देखते हैं इस अस्वस्थता में, इस उम्र में, इतनी बड़ी बीमारी के साथ जा रहे हैं, तो यह बेहतर है। लालू प्रसाद यादव अब तेजस्वी क्यों नहीं गए, यह तो तेजस्वी यादव ही पब्लिक डोमेन में आके कहीं बातें जो है छन के आती हैं और इन सब बातों से ही रिश्तों में आगे चलकर खटास उत्पन्न होती है। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े शादी ब्याह नेताओं भाई, कोई शादी ब्याह तो था नहीं। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि कल हम लोगों ने कहा भी था इस बात को जिक्र भी, और राजनीतिक गलियारे में इसके पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा भी हो रही है कि भाई देखिए आप दूर होंगे तो बीजेपी के लोग तो बगल में आएंगे ही। बिल्कुल। तो वही जो है सो अब ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं का वहां पहुंचना कहीं न कहीं यह तो अब तो राजनीतिक भी राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये जो है सो सब कुछ अब दिखाई पड़ रहा है, कुछ न कुछ खेल झोल-झाल जो हम लोग कहते हैं हो सकता है। देखना होगा नीतीश कुमार ने क्या तैयारी की है, लालू प्रसाद भी आज पहुंचे थे। इन तमाम मुद्दों पर हमने इस खबर में आपको बताया है, आपको समझाने की कोशिश की है क्या खबर है, खबर के पीछे की राज की बात क्या है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार भी पूरी तरह तैयार है। आज उन्होंने राजीव रंजन के जो स्वर्गीय राजीव रंजन हैं, जिनका निधन हो गया था, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके भी पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया है। जब उनकी बॉडी पटना पहुंची थी, जनार्दन घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ पटना में ही, तो उनके परिजनों से मुलाकात की है और पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि करने गए थे। ये सब नीतीश कुमार में है। बिल्कुल। कहीं कुछ कट हट जाए, कुछ हो जाए, उसमें वो चले जाते हैं। वो हर देखिए नीतीश कुमार की क्वालिटी सब माने वो सब नेताओं से थोड़ी अलग है उनकी। हाँ, वो उनको जहाँ जाना होता है भीड़-भाड़ से बचते हुए भी चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके जाने से भी मान लीजिए चीफ मिनिस्टर बिहार है तो वो ट्रैफिक मूवमेंट उसी देखिए हाँ, मुकेश सहनी के जब पिता की हत्या हुई थी, सबसे पहले नीतीश कुमार ने बात कर लिया, अमित शाह ने फोन पर बात कर लिया। तो बात कर लिया, उनको हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, सब कुछ प्रशासन की ओर से किया भी गया, प्रशासन ने सहयोग किया और देखिए मामले का उद्भेदन भी हो गया। शायद कम से पहले ही मामले का उद्भेदन हो गया। जो कातिल हैं विपन्स के साथ वो पकड़े गए। कातिल पकड़ा गया, हथियार जो नहीं मिल रहा तो वो हथियार भी बरामद हो गया। तो अब क्या चाहिए? अब तो सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ एस्टेब्लिश हो गया। आप लाइफ से बन रहे हैं, थोड़ा मन के भीतर भाव जगाना होगा, विपक्ष को ये बातें समझनी होंगी, नहीं तो फिर रिश्ते बिगड़ेंगे, तो मामला भी 2020 की तरह बिगड़ता चला जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।